सारी क्लासेस ओके, एक बार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और आपके अपने घर के YouTube चैनल पर। इस वाले चैनल पर डेली बेसिस पर आपको क्लास मिलती है मेरी ठीक अपने इसी टाइम पर। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं इसमें आपकी रैंक बहुत बढ़िया हो जानी है। जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स के टीचर की क्लासेस आपको यहाँ देखने को मिलती है, अगर आप डेली बेसिस पर वो सारी क्लास करो ना, मैं यकीन दिलाता हूँ बहुत बढ़िया रैंक आपकी आएगी, बहुत बढ़िया नंबर से ये वाली वैकेंसी आपके हाथ में आएगी। तो मैं शुरू करता हूँ अपने वाले पार्ट को। आज के सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं, हम लोग क्या मतलब है, हम और आप बात करने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल पर, विभाज्यता के नियम पर। और ये वाला रूल जो है ये सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड भी है, नंबर सिस्टम के टॉपिक से भी रिलेटेड है। मतलब ये है कि नंबर सिस्टम का जो पार्ट था ना, जिससे आपके सवाल 2 आने तय हैं, तो स्टार्टिंग का जो सिंप्लीफिकेशन है, ये जो नंबर सिस्टम है, जो डेसिमल फ्रैक्शंस है, बाकी चैप्टर में भी इसकी तुलना होगी, इसके कैलकुलेशंस काम आएंगे। लेकिन आज के सेशन में जैसे सवाल हैं, अगर आपने उन सवालों को डील कर लिया ना, डीलिंग कैसे करनी है वो तो हम सिखाएंगे। तो बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, 20 से 30 क्वेश्चंस के आसपास है, 25-30, उन सभी सवालों को हम लोग को करना है। लेकिन क्वेश्चंस का लेवल देखना कितना बेहतरीन है, ठीक है। मेरी कोशिश है कि आप सभी लोग मेरे साथ में जुड़े रहिए आखिरी तक, जहां तक बन पाते हैं। नहीं देख पाते हो बाद में क्लास देख लीजिएगा फॉरवर्ड करते हुए, लेकिन इस उम्मीद के साथ करिए कि हर एक सवाल पे पार्टिसिपेट करना है। भले ही आंसर गलत हो, बट बोलिए, आंसर बताइए, गलत होगा तो सही करने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत कर देते हैं बिना किसी देरी के। आज के सेशन में हम लोग जो बात करेंगे वो सवाल कुछ ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे 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 होंगे। क्वेश्चंस का लेवल बहुत बेहतरीन रहेगा आज के सेशन का। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ करके इन सभी सवालों को डील करना सीख जाओगे। देखिए, अब इन सवालों के लिए जिस चीज की जरूरत है आपको, पहले तो उस चीज के बारे में पढ़ लेते हैं। भले आप पढ़ रखे हो, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन की शुरुआत यहीं से कर देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, इस उम्मीद के साथ क्लास को लाइक कर लिया होगा, इस उम्मीद के साथ क्लास को शेयर कर दिया होगा। इस उम्मीद के साथ ये वाला सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेरा नाम है राहुल सोनी और मेरे सभी स्टूडेंट मुझे प्यार से सोनी सर बुलाते हैं। आइए हम लोग आज की क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट पर आते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है भाई, हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं DI VI SI, फिर से BI, फिर से LI TY है। डिविजिबिलिटी रूल पर बात करने जा रहे हैं, विभाजिता का जो नियम है उस पर। विभाजिता के नियम में आपको रूल सीखने होते हैं टोटल 14 नंबर्स के, समझ रहे हो। टोटल कितने नंबर्स के रूल सीखने होते हैं? 14 नंबर्स के। और उन 14 नंबर्स में क्या क्या आता है? 0 है। 14 नंबर्स के रूल में कौन कौन? डिविजिबिलिटी रूल में आपको पढ़ना है रूल ऑफ 0, आपको पढ़ना है 1 का नियम, 2 का नियम, 12, 13, समझ रहे हो। टोटल 13 नंबर्स के रूल सीखने हैं। कैसे आप इन सवालों का आंसर करोगे, जैसे क्वेश्चंस मैंने दिखाया, कैसे इनका यूज कर करके दूसरे सवालों के आंसर करोगे। तो रूल ऑफ, अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 का रूल बस यही इतना सा है कि 0 का मल्टीप्लाई किसी नंबर में करूंगा तो वो 0 हो जाता है। थोड़ा स्पीड में चलूंगा ताकि सारे सवालों के आंसर, मतलब क्वेश्चंस पर आ जाऊं और ज्यादा से ज्यादा सवालों के आंसर में आप लोग पार्टिसिपेट करें। मेरे साथ बहुत से लोग जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग सबको। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत बढ़िया भाई, आप लोग कैसे हो? हाँ, धीरे धीरे सब लोग जुड़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो रूल ऑफ 0 जो कहता है ना, वो ये कहता है रूल ऑफ 0 कि अगर मैं किसी नंबर में 0 को ऐड करूंगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर वही रहेगा। हालांकि नंबर से 0 को घटाने पे फर्क पड़ेगा नहीं, तब भी 0 रहेगा। फर्क तब पड़ेगा जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसी नंबर में, तो वो क्या हो जाएगा? 0, समझ रहे हो। तो एक दो बात ये वाली याद रखनी है कि घटाने जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई से 0 आता है। बट अगर 0 को किसी नंबर से भाग दोगे ना, तब भी रिजल्ट क्या हो जाता है? 0। 0 को डिवाइड ना करो, 0 खुद ही डिवाइड कर रहा हो किसी नंबर को, दैट टाइम रिजल्ट आता है इनडिटर्मिनेंट, जिसको आप कहते हो अपरिभाषित, समझ रहे हो। और अगर 0/0 लिखा हो तब भी रिजल्ट क्या रहता है? अपरिभाषित, इनडिटर्मिनेंट। ये रूल है केवल 0 का। अगर आप अपने आप को 0 समझते हो तो बहुत अच्छी बात है, 1 नहीं समझना कभी भी, समझ रहे हैं। 0 और 1, अच्छा 1 क्यों नहीं समझते? क्योंकि जो 1 है ना, ये वाला जो 1 है वो बेवफा है। पूछो कैसे? क्योंकि ये सब में कॉमन आता है। 1 जो है सब को काटेगा, और जो सब को काटेगा, वो कैसा नंबर?
भाई 1 ऐसा नंबर है जो जब सबको डिवाइड करता है, इसका मतलब है ये सभी नंबर्स का कॉमन फैक्टर बन के आता है, समझ रहे हो। ये एकमात्र ऐसा नंबर है जो कॉमन फैक्टर होता है ऑल नंबर्स का, सभी नंबर्स का कॉमन फैक्टर होता है कौन, 1। तो मतलब ये हुआ कि 1 सबका है, और जो सबका है आपको सिखाया होगा उदय भैया ने, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता, समझ रहे हो। और जो सबका होता है किसी का नहीं होता, वही तो है कौन, समझ रहे हो। तो सबको काटेगा 1, सबके कॉमन फैक्टर में आएगा। अब आपको 1 बनना है कि 0, आप डिसाइड कर लो। 1 सबका हो जाता है जो किसी का नहीं होता, और 0 की पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई 0 किसी के पास होगा तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, 0 किसी से दूर जाएगा तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। बट 0 अगर किसी से लड़ाई करेगा, मतलब है झगड़ा करेगा, लड़ जाएगा किसी से, तो 0 कर देगा उसे। बात समझ में आ रही। 0 को किसी ने डिवाइड करना चाहा, किसी ने काटना चाहा, तब भी वो 0 हो जाएगा। और बारी आएगी अगर 0 की कि वो किसी को भी काटे, चाहे कोई नंबर हो, चाहे खुद को, चाहे अपने जैसा एटीट्यूड रखने वाला किसी को भी, तो रिजल्ट ऐसा रहेगा जो कभी परिभाषित नहीं होगा, इनडिटर्मिनेंट आएगा। बात समझ में आ रही है। तो जब आप 0 और 1 का नियम समझ चुके हो तो मुझे समझाना पड़ेगा रूल ऑफ 2 क्या कहता है। रूल ऑफ 2 है भाई साहब, लास्ट का केवल एक डिजिट चेक कर लो, पता चल जाएगा वो नंबर 2 से कटेगा कि नहीं। आखिरी का एक डिजिट चेक करेंगे बस। रूल ऑफ 4 कहता है लास्ट का 2 डिजिट, क्योंकि 4 में जो 2 है वो 2 गुने 2 है, समझ रहे हो। रूल ऑफ 4 क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 2। रूल ऑफ 8 क्या कहेगा, किसी भी नंबर के आखिरी का केवल कितना, 3 अंक चेक कर लो, अगर ये कटा तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी नंबर को आपको चेक करना है कि वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप उसको चेक कर सकते हो। जैसे बीच में 8 पर डायरेक्टली सवाल में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन 8 का यूज करते हुए मिलेगा। जैसे 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 1 मिनट रुकिए ना, जैसे ये वाला नंबर है, अगर मैंने बोला कि ये 8 अंकीय संख्या, ये नंबर है बड़ा सा, और ये जो नंबर है अगर ये 72 से डिविजिबल है, तो y के मैक्सिमम वैल्यू के लिए बता दो इसका मान क्या होगा। अब 72 का रूल मैंने पढ़ाना नहीं है, वो आपको बनाना है। 72 का मतलब होगा 8 इंटू 9, तो 8 का भी रूल लगेगा इस नंबर पे, 9 का भी रूल लगेगा। ऐसे सवालों पर डील करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो रूल ऑफ 8 जानना बहुत जरूरी था, वो आपने देखा। किसी भी नंबर का अगर आखिरी का 3 डिजिट कट गया 8 से, तो पूरा नंबर कट जाएगा। 16 का नियम भी ऐसे ही है, लास्ट के 4 डिजिट। 32 से चेक करना होगा, आखिरी के 5 कर लेंगे। तो ये रूल थे 2, 4, 8 के लिए। 10 से हर वो संख्या कट जाती है गाइस जिसके आखिरी डिजिट की जो वैल्यू है ना, जो लास्ट डिजिट है वो हो जाए 0। और 5 से हर वो नंबर कट जाता है जिसके आखिरी में क्या है, जिसका आखिरी जो डिजिट है, लास्ट डिजिट है, वो या तो गाइस 0 हो, अदरवाइज क्या हो जाए 5, तो कट जाना है, क्लियर है। 7 का रूल और 13 का रूल एक जैसा है, अब भी समझाऊंगा। 11 का रूल है कि जो भी नंबर्स होंगे, जो भी हेलो, हेलो, अभी आ रही है, देख लिया करिए भाई। नहीं, कमेंट नहीं दिख रहा। ओके, अभी आवाज आ रही है। भाई भाई भाई,
ये बड़ी अच्छी बात होती है ना, मतलब जब वीडियो कोई म्यूजिक सुनिए, कभी भी गाना सुनिए और ऑडियो ना रहे, केवल वीडियो देखिए, बड़ा मजा आएगा। तो वैसा वाला। तो भाई 9 का रूल पर आते हैं। 9 का रूल कहता है किसी भी संख्या के अंकों का योगफल, सम ऑफ डिजिट, संख्या का अंकों का योगफल 9 से कट गया तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। 12 का रूल, 12 से वो नंबर कटेगा जो 4 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। 6 से वो नंबर कट जाएगा जो 3 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए। तो ऐसे में रूल बनाना है। 7 13 बाकी है, बाकी पर बाद में आते हैं। जो 3 है ना, रूल ऑफ 3, ये सेम 9 के जैसा है। इसमें भी हम लोग अंकों को जोड़ के देखेंगे, सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इफ डिविजिबल बाय 3। तो जो 3 है और जो 9 है, ये सेम रूल है। ठीक है, 9 के लिए 9 से, 3 के लिए 3 से चेक करते हैं। मैं लेकर के आता हूं आपको आज की क्लास के पहले सवाल पर। देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो इस सवाल का असली मतलब निकाल पाते हैं और इस सवाल का आंसर सही कर पाते हैं। ठीक है भाई, तो मेरी क्लास शुरू होती है यहां से। आज के सेशन का जो सवाल है, बेहतरीन से क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं यहां से। सवाल आपको दिख रहा है तो प्लीज बताइए कमेंट करके। क्वेश्चंस पर आते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ी ऐसी संख्या बतानी है जो इस नंबर को 3 से तो विभाजित कर दे लेकिन 9 से डिविजिबल ना हो। मुझे सिखाना है कि आप जल्दी से जल्दी कैसे करोगे। कर तो लेते हैं सब लोग, आपने करना है जब से जल्दी, सबसे जल्दी वाला मेथड जो भी है वो भी अपनाइए और बतलाइए। इस नंबर को मुझे ढूंढना है कि ये जो इतनी बड़ी सी संख्या है वो 3 से हो जाए बट 9 से ना हो। बताइए क्या तरीका अपनाएंगे। 3 से हो जाए लेकिन 9 से ना हो, मतलब सम ऑफ डिजिट इन सब का जो है वो ऐसा ना आए कि 9 आ जाए, 18 27 45 9 से कटने वाला ना आए। ऐसा है जो 3 से कट जाए। बताओ क्या कर सकते हो। ए और बी की वैल्यू, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, सबसे बड़ी संख्या बतानी। जल्दी बताए भाई, सबसे तेजी से। अब मैं क्या करता, अगर मैं इस जगह पे होता, मतलब आप की जगह पे, तो भाई मैं ये नंबर उठाता, ये वाला नंबर उठाता। नंबर है 2 3 A6 8B, ये नंबर हुआ। अब अगर 3 से बोल रहा है कि डिवाइड हो जाए, 9 से नहीं, तो हम 3 का रूल लगाएंगे। रूल ऑफ 3 ये कहता है कि संख्या के डिजिट का सम 3 से कट जाए। तो देखो ना, 3 से मैंने 3 काट डाला, 6 काट डाला, 8 2 10 होता है। 10 को मैंने 3 से डिवाइड करा, 1 बचा। अब A प्लस बी भी तो है, ये भी तो जुड़ेगा और मुझे B की वैल्यू चाहिए ऐसा जो ग्रेटेस्ट नंबर हो। ठीक है, डिविजिबल बाय 3। अच्छा ऐसा नहीं, A और B का मान कुछ भी रखो लेकिन 3 से कटे, 9 से ना कटे। बताओ क्या हो सकता है। तो मुझे A तो रखना पड़ेगा बड़े से बड़ा यहाँ पर अगर इस वाले मेथड पर जाते हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम ना लगे उसके लिए क्या करना है आइए बताता हूँ गाइस। गाइस आइए बताता हूँ। आपको ये करना है कि यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन थे, 2 3 8 6 8 9। सबसे पहले वो वाला ऑप्शन उठा लीजिए जो सबसे बड़ा हो, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। 39 96 2 3 2 3 2 3 2 3 सब में है। बताओ 96 96 दो जगह दिखा, यही दोनों बड़ा। इन दोनों में बड़ा है ये वाला नंबर जो 88 है। तो सबसे पहले हम लोग उठाएंगे बड़ा वाला नंबर। बड़ा वाला नंबर है 9688 और इसको काट के चेक कर लो। देखो 3 से कट रहा कि 9 से। 9 से होगा तो नहीं लेना है, 3 वाला उठाना है। जैसे मैंने नंबर को डिवाइड करने की कोशिश करी, 9 खत्म है, 9 से डिवाइड कर रहा हूं तो 6 3 9 खत्म है, इजी। 8 2 10 और 8 18 आया, ये भी 9 से खत्म। भाई 9 से नहीं चाहिए था तो ये वाला जो ऑप्शन है ये तो गलत हो गया। अब कौन बड़ा बचा है, तो बी वाले पर आ जाओ। 2 3 9 6 8 5। अब ये नंबर देखो 9 से डिविजिबल है, 6 एंड 3 भी डिविजिबल है। 8 2 10 और 5 15 हुआ। 15 भाई साहब 9 से नहीं है, 3 से है, तो मेरे पास ग्रेटेस्ट नंबर ये हो गया आंसर। अगर आपकी समझ में आई ये बात तो मुझे कमेंट करके बताइए। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सबने कर लिया है बी बी। अरे वाह, आई एम लाइक बी बी वाले ऑलवेज राइट। नहीं भाई, बहुत बढ़िया। अगर आपने सवाल का आंसर कर लिया है, जान गए हो कैसे होता है, तो आइए अगले सवाल पर आइए। ऐसे सवालों का आंसर मुझे आपको सिखाना है। ऑप्शन का भी यूज करते रहिएगा सवाल पर भी, और सवाल के आंसर भी करते रहिएगा। इस बारी नंबर है कि ये जो संख्या है ये वाला नंबर 88 से विभाजित है। 88 का तो रूल ही नहीं पड़े भाई, तो क्या करेंगे। तब आप 88 को ब्रेक करिएगा। क्या लिख सकते हो, ऐसे 2 नंबर में करिएगा जिनका रूल आपने पढ़ा होगा। समझ रहे हो, 88 मतलब तो 44 दुना भी होता है, 22 चौके भी होता है, तो वो नहीं करना है। ऐसे में तोड़ना है जिसका रूल पढ़े हो। तो आपने पढ़ा है 8 का और
11 का। अब ये नंबर ले लो 8 A 5 1 4 6 एंड B। तो अब अगर मैं 8 के रूल पर आता हूँ, रूल ऑफ 8 लगाता हूँ, तो 8 का रूल कहता है नंबर के आखिर हेलो 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 ओके, तो सुनिए ना। अब आपने जब 8 का रूल पढ़ा है 11 का, तो रूल ऑफ 8 कहता है कि आखिरी के 3 डिजिट, ऐसा नहीं कि 1 4 6 ले लो, लास्ट वाला बी भी डिजिट था तो उस वाले नंबर को मैं उठाऊंगा, 4 6 बी पर आऊंगा, और 8 से डिवाइड है तो ये 8 से कट जाना चाहिए। बोलो 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 बोलो, 8 पंचे 40 हुआ, वी गेट 6। अब बी लाओ। अब मैं मेरे को ये बताओ कि अगर ये 8 से डिवाइड है तो यहाँ पे 6 कब आता है? 8 के टेबल में तब आता है जब आप 8 8 जा 64 करते हो। भाई साहब मिल गया, बी की वैल्यू होनी चाहिए 4, तभी ये कटेगा। अब बचा क्या? 11 का रूल। तो जब बी की वैल्यू मिल गई तो पूरे नंबर पर आओ, नंबर है 8 4 5, ना 8 ए है, 8 टाइम्स, फिर ए है 5 है, 1 है 4 है, लास्ट में मिला 6 और बी। तो जो बी है, बी की वैल्यू पे आपको रख देना है 4। और अब आप इस नंबर पे रूल लगा लो, कौन सा? 11 का। मेरे को बताओ रूल ऑफ 11 क्या कहता है? रूल ऑफ 11 अभी पढ़े हो, संख्या के अंकों को अल्टरनेट जोड़ने का और फिर डिफरेंस लेने का। कितना आना चाहिए? ओके, आ तो रही भाई आवाज, देखो तो, चेक तो करो। 8 और 5 हो गया 13, 13 में 4 जुड़ा 17, 17 एंड 4 गाइस 21, 6 और 1 7 और ए, तो यहाँ पे हो गया 7 प्लस ए। अब जो बड़ा है उससे छोटा घटाते हैं, बड़ा तो 21 है, माइनस में 7, माइनस में ए, क्योंकि जब मैं इसको घटाऊंगा 7 प्लस ए को तो माइनस माइनस हो जाएगा। 21 से 7 घटाने पे मेरे पास आया है 16। कितना आया है? 14। 14 में मेरे को बताओ कि यहाँ पे नंबर है माइनस का, कितना घटाऊं जिससे 0 हो जाए? तो 14 घटाना पड़ता, ज्यादा नंबर हो जाता 2 डिजिट का, इसलिए मैं इसे बनाऊंगा 11। 11 बनाने के लिए ए का मान कितना आ जाएगा आपके पास? 3। और अब जब ए बराबर 3 है, बी बराबर 4 है, तो ब्रो बी माइनस ए पूछा है, बी माइनस ए कितना? 4 माइनस 3, वी गेट आंसर इज 1। अगर नहीं समझ पाए हो तो मेरे को बताओ, कहीं पर दिक्कत है क्या? एक बात देखो, इनको जोड़ा 8 और 5 13, 13 और 4, 13 में मैं 4 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 17, 17 और 4 हो गया 21, ए प्लस 1 प्लस 6 तो हो गया 7 प्लस ए। अब 7 प्लस ए है, मैं यहाँ पे कितना नंबर रख दूं जिससे घटाने पर डिफरेंस, जैसे ये 7 है प्लस में ए है, जब माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो घटेगा। 21 से 7 घट गया, आ गया 14, 14 से मैं कितना घटाऊं जिससे 11 आए? 22 आए। तो भाई इजी बात है, ए बराबर 3 होगा तभी 11 आएगा। यहाँ पर भी देखा था तो 4 था, नंबर सही था ना? नंबर सही है तो मेरे पास आंसर आएगा प्लस में 1। कोई दिक्कत है तो मुझे शेयर करिए, बताओ कोई दिक्कत है? हेलो हेलो हेलो, कोई दिक्कत है? नहीं है? चलो अगले सवाल पर आता हूँ, कहीं पर कोई तकलीफ? बी माइनस ए पूछ, अच्छा अच्छा अच्छा, बी माइनस ए पूछा था भाई, तो बी माइनस ए, बी 4 है, ए 3 है, सही तो है? ठीक है, प्लस 1 है। अगले सवाल पर आओ, ये करके दिखाओ। सवाल ने बोला कि ये वाला नंबर भाई 88 से डिविजिबल है, बी टू पावर ए का मान बताना है। पहले बी पता करोगे, ए पता करोगे, तब ना बता पाओगे बी की पावर ए कितना। 88 पर अभी सवाल करे हो, ये भी 88 पर है, लगा लो सेम उसी तरीके से। पहले 8 का रूल लगा लो, फिर लगा लो किसका? 11 का। तो अब मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि ज्यादा मैंने यहाँ समझा दिया। पहले 88 के लिए 8 का रूल लगाते हैं, लास्ट का 3 डिजिट, फिर जो आएगा वो वैल्यू रख करके 11 का रूल लगाते हैं। तो सेम नंबर पर है जब ये सवाल, तो मैं लास्ट का 3 डिजिट उठाऊंगा ब्रो। सेम सवाल है क्या? अलग है? ये सेम सवाल, देखो देखो देखो, नंबर वही था ब्रो, 8A 5146B,
8a5146b 88 से b की पावर a पूछा है, यहाँ पे क्या था वही है लेकिन b माइनस a। तो जब भाई साहब सेम सवाल है, b बराबर आया था 4, a बराबर आया था 3 और मैं से कह रहा b2 पावर a बताओ, तो मतलब 4 की पावर कितनी हो जाएगी 3, b की घात a बतानी थी। 4 4 जा 16, 4 जा 64 ब्रो, आंसर है ये वाला ब्रो। क्लियर है? अगले सवाल पर आ जाते, सेम उसी चीज पर, तो नंबर ही वही था। कह रहे समझ में नहीं है, बताओ कहाँ नहीं, अरे हम है ना, एक बार पूछोगे तो 3 बार बताऊंगा, बताइए कहाँ नहीं समझ में आया, बताएं कहाँ नहीं समझ पाए हो ये बताओ। अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं आपको लेके चलता हूँ अगले सवाल पर, ये देखो ना, बताइए। क्वेश्चन इस बार बोल रहा है भाई कि इफ द 9 डिजिट्स नंबर दिस है डिविजिबल बाय 36, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई। भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए पहले आप बताइए फिर हम बताते हैं। ओके तुरंत बता दूंगा, थोड़ा सा रुक जाओ भाई, ठीक है, जहां नहीं समझ पाओगे वहां पर फिर से बता दूंगा, बट इस पर आइए ना। 9 डिजिट का ये वाला नंबर है, पहले ये समझता हूं। तो मेरे पास बोला 7x 79251y8। हमने आपसे एक बात बोली है कि 36 से डिविजिबल 36 का रूल मैंने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन 36 का जब रूल पढ़ाया नहीं है तो इसको दो ऐसे नंबर में तोड़ लीजिए, ऐसे दो नंबर में तोड़ लीजिए जिनका रूल आपने पढ़ा हो। अब ऐसा नहीं कि 12 36 कर लो, 12 फिर से टूटेगा, समझ रहे हो, 6 36 कर लो टूटेगा। ऐसे नंबर में कर लो जो अलग अलग इंडिविजुअल हो, कुछ भी उसमें कॉमन ना मिले, तो हम लगा लेते हैं रूल ऑफ 4, रूल ऑफ 9। अब पूछ रहा है कि अगर मुझे y का मैक्सिमम मान चाहिए तो लास्ट में है ना 2 डिजिट जो, वहां पे y8 आता है। 4 का रूल ही कहता है कि आखिरी का 2 डिजिट कट जाना चाहिए 4 से, तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल। इसका मतलब है कि ये जो y और 8 है ना आखिरी में, ये 2 डिजिट वो 4 से डिविजिबल थे। कोई डाउट है भाई? ओ भाई कोई डाउट है? अब अगर आखिरी का ये दोनों नंबर डिविजिबल है 4 से, तो y का मैक्सिमम मान बताओ, मैक्सिमम मान बताओ जो y से कट जाए, क्योंकि अधिकतम चाहिए मुझे। तो हमें क्या करना होगा भाई, 8 है, अब आप खुद से सोचना, y की वैल्यू 0 होती तो कट जाती, y की वैल्यू 1 रखते 18 नहीं कटेगा तो 28 पर कट जाएगा। 8 यहाँ पे 38 नहीं कटता है, 48 कट जाता है। 8 58 नहीं कटता है, 68, 4 से 4 एकम 4, 4 से 28। 8 है तो 78 नहीं कटेगा लेकिन 88 कट जाएगा, 98 नहीं डिविजिबल है। अब इसका मतलब है कि जो y का मैक्सिमम मान है वो क्या है 8, y की वैल्यू 5 हो सकती है, 0 2 4 6 8, इनमें से हमें हाईएस्ट वाली वैल्यू लेनी है। तो जब आपको मिल गया ना यहाँ पे y बराबर कितना 8 मैक्सिमम वैल्यू, अगर मेरी इतनी बात समझ पाए हो तो हम 9 का रूल लगाने जा रहे हैं। बताओ इतनी बात समझ में आई भाई? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया समझ में। अब जब y बराबर 9 है तो मैं y की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा और फिर लगा लूंगा रूल ऑफ 9। तो अब मुझे क्या करना था, 7x 79251, y का मान कितना गया 8 और ये हो गया 8। अब इस नंबर पे आप लगा लोगे कौन सा रूल गाइस, रूल ऑफ 9। और 9 का रूल कहता क्या है, काटो गोलो, कैसे सम ऑफ डिजिट वैसा लेते चलो जो 9 से कट जाते। जैसे मैंने कहा 9 तो खत्म है ही, मैंने कहा मैंने ये भी तो कहा कि 7 2 9 भी खत्म हो जाएगा, हमने तो ये भी कहा कि 8 1 9 खत्म हो जाएगा। अब 7 और 5 12, 12 और 8 हो गया 20 प्लस x, काटना है, सॉरी ये x था, कैसे 8 5 13 और 7 20 प्लस x, 20 का मतलब 2 है। अब 2 में मैं कितना जोड़ूं जिससे 9 हो जाए, तो पता चला x बराबर 7 आ गया। कोई दिक्कत नहीं हो तो जो सवाल ने पूछा है उसका आंसर बता दीजिए। x बराबर आपके पास में है 7, y की वैल्यू है 8। गाइज मेरे को आंसर बताना था, गाइज मेरे को आंसर बताना था, ये इसका 10x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। तो ब्रो मेरे पास 10 इंटू 7 का स्क्वायर है और माइनस में 3 इंटू वाई का स्क्वायर, y तो 8 है, तो मेरे पास आया 8 का स्क्वायर 64 का 3 गुना 3 चौके 12, 3 छक 18 192, और यहाँ 7 7 49 तो हो गया 490। 0 से 2 घटा हो गए, लास्ट में 8, लास्ट में 8 यहीं पे है, खत्म कर लो, अदरवाइज 298।
समझ में अगर बात आ रही है तभी हम अगले सवाल पे बढ़ेंगे, नहीं आ रही है तो आप बताइए। हेलो, हेलो, बताएं। क्या इस, देखो इस आवाज आ रही है? हेलो, नहीं आ रही? ओके, अभी थोड़ा सा सीन है, आज इशू है आवाज का, बस कोई दिक्कत नहीं। अब समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। 36 है, 36 को हमने ब्रेक करा है 4 और 9 में। पहले 4 का रूल इसलिए लगाया है क्योंकि जो y है ना, इसकी हमें हाईएस्ट वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। तो y के लिए हमने देख लिया 8, और 8 के वैल्यू रख के 9 का रूल लगा लिया। अगर जब बात समझ में आ रही गाइस तो आइए ना इस सवाल पे, आइए ना। ये करके दिखाए ना, 88 है, सेम उसी, अरे ये तो वही सवाल हो गया, इस पर मत जाओ। अच्छा हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन जिस सीरीज का है उस वाली सीरीज में एक ही नंबर दे करके 3 शिफ्ट में पेपर हुआ, तीनों में इन्होंने अलग अलग चीज पूछी है। बात में आ रही? सवाल एक था, एक में पूछा b माइनस ए, एक में पूछा b2 पावर ए, अब कह रहे हैं a इंटू बी। और इस क्वेश्चन को तो अभी लगा चुके हो। किसी ने कहा था कि सर इसी सवाल को एक बार और बता दीजिए। भाई ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है, ये वाला सवाल ना ना, ये वाला क्वेश्चन था। 845146 बी था। 88 को तोड़ा हमने 811 में, पहले 8 का रूल लगाया, लास्ट के 3 डिजिट को उठाया, 8 से कटना चाहिए, 8 पंचे 40 हुआ, 6 बचा। बी लाओ 8 अठे 64, यहाँ पे 8 बार भाग 64, मतलब बी की मान जब 4 होगा तभी ये कटेगा ब्रो, और इसलिए बी की वैल्यू 4। जब बी का मान 4 मिल गया तो यहाँ पे धरिए, धर दिया। अब रूल लगा लोगे कौन सा? रूल ऑफ 11। तो रूल ऑफ 11 पर गए तो पता चला ए का मान 3 आ रहा। अब यही वाला जब सवाल है कि बी का मान 4 आ रहा है, ए का मान 3 आ रहा है, और हमने आपसे पूछा कि ए इंटू बी बता दो, तो क्या बता दोगे? ये बता दोगे ना कि 3 गुने 4 कितना होगा? 12 होगा। वी गेट आंसर 12, ऑप्शन नंबर डी। तो मेरी बात समझ गए हैं? और अगले सवाल पर आते हैं, ठीक है, इस पर आते हैं। ये क्वेश्चन है 72 से डिवाइड रूट 4x प्लस 3y बताना है। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। कोई दिक्कत हो किसी को, थोड़ा सा भी, थोड़ा सा भी, थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो मुझे शेयर करिए, जल्दी बताएं। कौन है भाई? बताएं। देखो भाई, कोई कमेंट कर रहा है, देख लो। मत करो बाबू, ब्लॉक हो जाओगे चैनल से ही। ओके, ठीक है, ओके ब्रो, ठीक है। 9 अंकों की संख्या है 468, मुझे पता था। अभी टेक्नीशियन महोदय बैठे हैं, तुरंत डिलीट कर देंगे, ब्लॉक हो गया होगा वो। यस, ओके, कोई दिक्कत नहीं भाई ओके लिसन, 9 डिजिट का नंबर है ये वाला नंबर, मेरे पास नंबर है 468x5 है, फिर 1 है, फिर 38y है। 9 डिजिट का नंबर था 72, 72 यू नो, अरे सबको पता है। जब ये 72 से डिविजिबल है तो 72 का तो रूल ही नहीं पढ़ा। आपने पढ़ा किसका है? आपने पढ़ा 8 का रूल और आपने पढ़ा 9 का रूल। तो पहले कौन सा रूल लगा लूं ये बताओ। 4x प्लस रूट 3y का रूट बताना है तो पहले आप रूल लगा लो 8 का। 8 का नियम, लास्ट के 3 डिजिट 3, 8 एंड y। अगर ये डिविजिबल हो गया 8 से तभी तो पूरा नंबर होगा। तो है डिवाइड, कैसे डिवाइड है? 8 चौके 32। मेरे पास इस तरह से कोई मतलब नहीं तो लिखो ही ना। यहाँ पे बचा आपका 6, ये वाला उतार लिया y। अब 8 के टेबल में 8 8 जा 64 होगा तभी ये कटेगा। इसका मतलब गाइस y बराबर आ गया आपके पास में 4।
ये समझ पाए, यहाँ पे 6 है तो y पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए तो कटेगा। जब y की वैल्यू मिल जाए तो 9 का रूल लगाएंगे। अब आ जाएंगे फिर से पूरा नंबर लिखेंगे 4 6 8, x को रखने दो, उसी तो नहीं पता, बाकी y पता चल गया 3 8, और जहां y है वहां पे मैं धर दूंगा 4। अब इस पूरे नंबर पे रूल ऑफ क्या लगाओगे, 9। 9 का रूल कहता है संख्या को जोड़िए, जहां पे 9 दिखे काट दीजिए, जो है वो बचा लीजिए। तो बिचाइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी को है? देखो रूट अंडर रूट 4x प्लस 3y अगर बोला गया है तो आपने क्या करना था, जब तक आपको x और y का मान मिलेगा नहीं संख्या का आंसर आएगा नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, 8 और 1 9 खत्म, भाई 5 और भाई 4 9 खत्म, क्या बात है, 6 4 10 और 8 भाई 18 भी तो खत्म, केवल बचा x प्लस 3। और बताओ कितना जोड़ दे जिससे 9 से खत्म हो जाए, तो x बराबर 6। जब मिल गया आंसर तो उठाइए दोनों की वैल्यू यहां धर दीजिए, और आंसर अंडर रूट मेरे पास में 4x, तो 4x की वैल्यू हो गई भाई साहब 6, और यहाँ पे प्लस है 3 टाइम्स ऑफ y का मान क्या आ जाएगा भाई साहब 4, y का मान 4 था। तो 6 चौके 24, 3 चौके 12, दोनों को जोड़ा तो आ गया 36, और 36 का स्क्वायर रूट ब्रो, ओ ब्रो 36 का स्क्वायर रूट, आंसर 6 कहीं है, यस है ना, ये ऑप्शन नंबर 6। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आप इसमें सुटेबल हो, मतलब आंसर भी सब का आ रहा है, बहुत बढ़िया, अरे वाह बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो। अगर आप सबका आंसर सही है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से किसी को, ठीक है। तो जब किसी थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं है, मतलब इतनी सी भी तो लोगों को होती है बट उतनी भी नहीं है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। ये ले लो, जल्दी बताओ भाई। सबसे बड़ी संख्या दो ज्ञात करिए जो 22 से डिवाइड है लेकिन 5 से डिवाइड नहीं है, जल्दी बताएं। अभी किसी को डाउट, आवाज मेरी आ रही, क्या बात है, बताओ 11 22 से डिविजिबल है। अगर ये नंबर 22 से डिवाइड है और कह रिया है कि 5 से डिवाइड नहीं है, तो बता दो यहाँ पे नंबर का आना चाहिए। तो हम कहते हैं देखो ना बाबूजी, जब नंबर है 2 3 4a 5 और b, और नंबर 22 से डिविजिबल है, 22 का रूल नहीं पढ़े हो तो ये तो पढ़े ना कि 2 से होना चाहिए, 11 से होना चाहिए। रूल ऑफ 2 कहता है लास्ट वाला डिजिट जो है वो 2 से कटना चाहिए। अब 2 से कटने के लिए 0 2 4 6 8 ऐसा तो होना ही चाहिए। लास्ट में 1 होगा तो ये नंबर तो पहले में काट दो, नहीं होगा। लास्ट में 0 2 8 हो सकता है, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, अब ये करूंगा मैं कि अब रूल ऑफ 11 लगा लूंगा। रूल ऑफ 11 पर आओ और बताओ क्या होगा, 2 और 4 6 होगा, 6 और 5 6 और 5 11, 3 प्लस a प्लस b। बड़ा नंबर अगर मुझे 11 दिख रहा है तो 11 से ये नंबर हटाना पड़ेगा, 3 प्लस a प्लस b, और हटाने पे जो मुझे मिलना चाहिए वो 0 मिलना चाहिए। तो जैसे 11 से ये घटाओगे 3 तो सबके सब माइनस हो जाएंगे। अब बताओ 11 से 3 घटाया तो पाया 8, 8 में से 2 नंबर माइनस में है, बताओ घटाने पे 0 आए तो a और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब जहां पर a और b है वहां पे देखो इन दोनों का मान मिला करके 8 होना चाहिए, यही तो है। तो अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा तो ऑप्शन तो है ही ना भाई मेरे पास,
ए 5 के बगल है, 5 के बाद है बी, और इन दोनों को जोड़ने पर 8। 5 के बगल 0 है, 5 के बगल 8, जोड़ने पर 8 हो गया। 5 के बगल 8 है, सेम नंबर था ना, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पर भी 8 आ रहा। 5 के बगल 6 2 8, यहाँ पर भी आ रहा। अब बताओ, लेकिन कह रहा है कि 5 से डिविजिबल ना हो, तो 5 से अगर डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब है कि ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा, और मुझे इन दोनों में हाईएस्ट नंबर बताना है। बोलो 23 46 52, 23 40 58 में बड़ा कौन है? ये है। तो इसलिए मेरे पास आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये छोटा है। आंसर तो ये भी ला रहा था। बताइए, कोई दिक्कत? अभी जल्दी बताइए भाई। ओके, अभी बता दो, कोई कष्ट भाई थोड़ा सा। अरे छोड़िए आप, ऐसे लोग आते रहेंगे क्लास में। डिस्टर्ब एलिमेंट नहीं होते कुछ, डिस्टर्बेंस है ना, अपवाद है वो अपवाद। अगले सवाल पे आ जाओ, थोड़ा स्पीड में चले ताकि ज्यादा क्वेश्चन हो जाए। इस सवाल में क्या के का मान ज्ञात करना है जिससे ये 6 से डिवाइड हो जाए। अब 6 से डिविजिबल चाहिए और मुझे के का मान चाहिए। यहाँ भी दोनों सेम होने चाहिए। 6 से डिवाइड है, 6 से भाई वो नंबर डिवाइड हो जाता है, जल्दी बताओ। जो नंबर कट जाए 3 से और 2 से, और 2 से तो वही डिवाइड होगा ना जिसके आखिरी का नंबर इवन हो। तो इवन है नहीं, एक साथ है नहीं, इन दोनों में से कोई एक होगा। धर दीजिए और देखिए कट रहा कि नहीं कट रहा। बताइए, रख के भी चेक कर सकते हो, अदरवाइज करके भी चेक कर सकते हो। बहुत बढ़िया भाई लोग, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो, मतलब हमारा दिल जीते ले रहे हो। सीरियसली बता रहे, जीते ही लिए हो एकदम पूरी तरह से। अभी अगर इस सवाल में दिक्कत आ रही तो हमको जो भी कष्ट आ रहा होगा वो दूर करिएगा, बताइएगा। मैंने बोला है कि भाई साहब के है, 5 है, 3 2 है, 0 6 है, और लास्ट में के। अब के की जगह पे आपको या तो 4 या तो 2, एक ही आंसर मिलना है। समझ रहे हो? तो मैंने रख दिया एक बार, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, दोनों जगह रख के देख लो। फिलहाल 6 से डिविजिबल के लिए हम अगर 3 के रूल पर जाते हैं तो 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 5 2 7 कट जाएगा। जब 7 है प्लस में के और के 2 के है, तो कुछ ऐसा के का मान रखो जिससे जोड़े तो 3 से कट जाए। अगर मैं 4 रखूंगा, 4 दूना 8 7 15, बहुत बढ़िया कट जाएगा। कैसे? जब मैंने के की वैल्यू 4 रखी है तो मेरे पास में आ गया 15, 3 से कट जाएगा। पर जब मैं 2 रखूंगा तो 7 प्लस 2 दूना 4 और 7 11, ये 11 नहीं कटेगा 3 से, ये डिविजिबल है। तो इसका मतलब है मेरे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। बताओ आज का सवाल कैसा लग रहा भाई? बढ़िया है डिविजिबिलिटी रूल को लेकर के। मैं इसलिए सिखा रहा हूँ ये, क्योंकि अगर ऐसा सवाल आपने कर लिया ना, चाहे जैसा सवाल आ जाए, सीरियसली बता रहा हूँ, हर एक टाइप का डिविजिबिलिटी रूल का बड़े आराम से कर लोगे। अगर आप सवाल करते हैं भाई, क्या ही बात करनी। जहां नहीं समझ में आएगा वहां पर आप पूछ ही लेंगे। तो चलो इस क्वेश्चन पर आ जाओ। उस सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या का सम बताइए जो संख्या इसको के से प्रतिस्थापित करके संख्या को 6 से डिविजिबल बना दे। के स्थान पर एक ऐसा नंबर रखिए 6 से डिविजिबल। तो भाई जब 6 से डिविजिबिलिटी के लिए कह रहा, 6 से हर वो नंबर कट जाता है जिसके लास्ट डिजिट ना 3 और 2 से कट जाए। 2 का तो रूल तो ये कहता है ना कि आखिरी वाला अंक कट जाए, तो यहाँ 6 तो है ही है, आखिरी में कट जाएगा। सिंपल सी बात भाई, 3 का रूल लगाना है। लगाओ, 4 ऑप्शन में बताओ, देख के बता सकते हैं कई बच्चे ऐसे कि 3 खत्म, 8 1 9 खत्म, 6 खत्म। अब 2 में मैं कितना जोड़ दूं? 2 में मैं 8 तो 10, 2 में 4 6, बहुत बढ़िया 6 हो जाएगा। 9 5 होगा नहीं, हो गया आंसर। बोलो नहीं समझ पा रहे हो तो मैं फिर बता दूं इस सवाल को, जल्दी बताएं। नहीं समझ पा रहे हो तो फिर से बताऊं? भैया, भैया, भैया बताइए, क्या फिर से बताना इस सवाल को? जल्दी बताइए। बढ़िया, मस्त, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ओके ब्रो, खे इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले सवाल पर आता हूं। अगर आपको इसमें से कोई तकलीफ है तो हमको शेयर करिए, नहीं है मतलब वो भी कर सकते हैं नहीं। चलो, अगर 4 हो गया तो इस पर आते हैं। 72 से डिविजिबल है 2y-3x बताना है। 72 में पहले 8 फिर 9 का रूल लगाइएगा, जल्दी बताइएगा। पहले आप कर लो फिर हम बताते हैं। जितनी जल्दी हो सके लगाइए भाई और आंसर बतलाइए।
चलो एलिमेंट का इलाज हो रहा है। ओके गाइस, तो आंसर कितना आया इस सवाल का? सबको मिल गया ना? मैं कर ही ना पाऊँ। देखो 72 से डिविजिबल है, तो 72 के लिए मेरे को रूल लगाना था 8 का, अरे भैया, और 9 का। 8 के रूल से अगर मैं लास्ट का 3 डिजिट उठाऊंगा, 780 वाई है, 8 से 8 9 जा 72, बार बार बता नहीं कि 8 के टेबल में 4 ही आ रहा। ए वाई है, 8 8 जा 64, 64 होगा तभी डिवाइड होगा। मीन्स ये हुआ कि y की वैल्यू आ गई 4। अब y की वैल्यू 4 धर दीजिए और आंसर बता दीजिए 9 से डिवाइड करके। तो मेरे पास नंबर है 48, ये नंबर है 5x, अगला 3 6 7, फिर नंबर है 8। y की जगह पे तो 4 रखना था, और इस नंबर पे रूल कौन सा लगाना है? इस नंबर पे रूल लगेगा 9 का। तो जब आप रूल ऑफ 9 लगाओगे, रूल ऑफ 9 क्या कहता है? कहता है कि संख्या के अंकों का सम कट जाए। संख्या के अंकों का सम देखो देखो देखो, कहीं 9 बन रहा है, ये 6 3 9 है, और 5 4 9 है, और 8 7 15, 15 और 4 15 4 19 का 9, 19 का 9 खत्म हो गया, बचा 1, 8 और 1 9 खत्म, सब खत्म। अब बचा x, तो x की वैल्यू तो 2 हो गई ना, और इसमें सबसे छोटे मान को पूछा है। x का मान यहाँ पे 0 भी हो सकता है, x का मान 9 भी हो सकता है, बट हमें क्या लेना है? छोटा वाला। x का मान सबसे छोटा उठाइए, 0 उठाइए और धर दीजिए किसमें? ये इस वाले लेवल में। 2y माइनस 3x, तो 2, y का मान वहां देखो 4 है, 3 का मान छोटा वाला 0 है, 4 दूना 8 माइनस 0 मतलब 8। तो वी गेट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 8 है। मेरे को बताओ सबको क्लियर है ना? सबके आंसर आ रहे? 8 मिला, बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। बी वाले ऑलवेज राइट, हमेशा बताता हूँ मैं। चलो इसी बात पर गड़बड़ जाते हैं आगे। बहुत सारे सवाल थे, अभी बहुत कम हो पाए हैं, इस पर आ जाओ। क्वेश्चन ने बोला ये नंबर भी 78 से डिविजिबल है, और इस बारी भी आपको y के मैक्सिमम, अभी तक मिनिमम पूछा, मैक्सिमम पूछ रहा। ये वाला सवाल चूंकि 78 पर ही है, तो एक काम करता हूं मैं कि इस वाले क्वेश्चन को मैं दे देता हूं होमवर्क। स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत अगले सवाल पे चलते हैं। इसे करके इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर, ताकि मैं जानूं कि आप पढ़ रहे हो। तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दूसरे सवाल पे आ रहा हूँ। आ जाऊँ भाई, आ जाऊँ, आ जाता हूँ, हो गया होगा अब तक। तो इस पर आते हैं। ये नंबर डिविजिबल है, 9 अंकों की संख्या किससे डिविजिबल है? 99 यहाँ लिखा है, इंग्लिश में, इंग्लिश वाले में लिखा है। ये नंबर जो है ये 99 से डिविजिबल है। और अब आपको बतावे है कि बताओ a प्लस बी प्लस सी का मान कितना? ये नंबर डिविजिबल है 99 से। बढ़िया, खूबसूरत सा सवाल है। प्लीज पहले आप बताइए, फिर हम बताते हैं। लगाओ करिए। नंबर 99 से डिविजिबल है, और 99 का रूल आपने नहीं पढ़ा, तो गाइस पढ़िए ना, ये पढ़िए ना। 99 9 से कट जाता है, 11 से। दोनों नंबर का रूल अलग अलग है। अगर मैं नंबर उठाऊं 609A5, अरे भैया A5, फिर B9C9। अब आप बताओ, रूल ऑफ अगर आप 9 वाला उठाओगे तो 9 का रूल कहेगा 9 खत्म, 9 खत्म, 9 खत्म। 6 5 हो गया 11, 11 प्लस A प्लस B प्लस C, यही तो है। 11 मतलब 2 है। अब आप खुद ही बताओ A प्लस बी, अभी मैंने केवल 9 का रूल उठाया है, तो A प्लस बी प्लस सी का मान इन्होंने पूछा। इसका मान ऐसा होना चाहिए जो 2 में जुड़े 9 से कट जाए। 25 2 27 कट जाएगा, 16 2 18 कट जाएगा, 7 2 9 और 26 2 28। केवल एकमात्र नंबर ये हुआ जो नहीं हो सकता था, बाकी की पॉसिबिलिटी बनती है, बनती ना। यहाँ पे नंबर अगर मैं इसको रखता तो डिवाइड हो जाता। क्यों? क्योंकि 7 और 2 9, इन तीनों का मान 25 2 27 कट जाएगा, 16 2 18 कट जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, तीनों हो सकते हैं, तो अब इस नंबर पे 11 का रूल लगाते हैं। 609A5B9C9 है। 9 और 6 हो गया गाइस 15, 15 और 5 20, 20 और 9 29, 29 और 9 38, 38 इधर जोड़ने पे उधर 0 प्लस प्लस प्लस। इसका मतलब है इससे मुझे माइनस करना है A प्लस बी प्लस सी। मैं यहां से कितना माइनस कर दूं जिससे या तो नंबर आ जाए 0 और या तो आ जाए 11
या आ जाए 22 या आ जाए 33, मुझे 11 का मल्टीपल चाहिए। बताइए क्या रखा जा सकता है यहाँ पे। इन चारों में से 3 जो बचे उसी की वैल्यू रख लो, देख लो कट रहा कि नहीं कट रहा। किससे? 11 से। जल्दी से रख लीजिए, आंसर पुटअप हो जाएगा, मतलब अपने आप आंसर आ जाएगा। जैसे क्या मैं इसमें से 38 में से पहला ऑप्शन 7 है, घटाओगे 31 पाओगे। 38 में से दूसरा ऑप्शन है 25, माइनस करोगे 13 पाओगे। इसमें से अगर अपने 16 माइनस करा तो 16 माइनस करने पे 22 पाओगे। भाई 22 कट जाएगा और इसका मतलब है यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा। जल्दी बताइए, बात समझ में आई है? अच्छा सवाल है कि नहीं है? बेहतरीन सा सवाल है कि नहीं है? प्लीज जल्दी बताइए। किसी को थोड़ा सा भी तकलीफ हो, थोड़ी सी भी तकलीफ हो, थोड़ी सी भी, तो मुझे तुरंत शेयर करिए। जल्दी कमेंट करें भाई, कोई तकलीफ? ओके कोई दिक्कत नहीं। तो 99 से डिविजिबल था a प्लस बी प्लस सी का मान। क्या अगले सवाल पे चल सकते हैं भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला आपके लिए ये है, अब मुझे बताना है 3 डिजिट का कोई नंबर है यू 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 हमेशा विभाजित होता किससे? परसेंट नहीं है ये हमेशा भी किससे? 3 डिजिट का अगर नंबर है ए बी सी बी सी ए और फिर सी ए बी, तो बता दो इनका जो सम है योग वो किससे डिविजिबल है? इन 4 ऑप्शंस में से किसी में से बताएं भाई। किसी को तकलीफ होगी थोड़ा सा शेयर करिएगा। ओके ब्रो। तो ब्रो एक बात बता, 3 डिजिट का नंबर ए बी सी बी सी ए, मतलब मुझे ए बी सी और बी सी ए और सी ए बी, अगर हम इन तीनों को जोड़ लेंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये था कि बताओ किससे कटेगा। बताइए। अब ऐसे सवालों में ना जब ये वाला क्वेश्चन पूछा गया तो ये वाला सवाल सभी के लिए होगा, नहीं समझ रहे हो? 3 डिजिट का कोई भी नंबर ले लोगे तो इन चारों में से किसी ना किसी नंबर से कटेगा। आप वो नंबर कैसे पता करोगे? आप कोई नंबर मान लो, बड़े आराम से लग जाएगा भाई। इन चारों ऑप्शन में से वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए, तो आप वैल्यू पुटअप कर लो, देख लो एबीसी का 3 डिजिट कौन सा हो सकता है और किससे कट रहा है। बाकी कुछ नहीं है इस सवाल में। बोलो भाई। ओके सॉरी 3 डिजिट का नंबर है, आप मान लो, वो वाला नहीं मान लो, कमेंट वाला यहाँ मान लो। 3 डिजिट का कोई नंबर है, आप अपने मन से मान लो। जैसे हमने मान लिया 123। अब 123 को हमने बार बार पलट देना ना। ये अगर बी सी ए हो जाए तो ये 2 3 1 हो जाएगा। अगर इसको मैं कर दूं सी ए बी, तो जो लास्ट वाला 3 यहाँ आ जाएगा, पहला वाला बीच में और ये वाला बाद में। अब इनका सम चाहे पूछे चाहे आप इसको जोड़ लो और देखो 4 ऑप्शन है उनमें से किससे कट रहा। मैंने देखा 3 1 4 और 2 6, 2 3 5 1 6, 3 2 5 और 1 6। ये वाला जो नंबर है इनमें से हमेशा किससे कटेगा? काट के देख लीजिए किससे कटेगा। मतलब आप इस नंबर को 666 को डिवाइड करके देख लो, ठीक है? ये जो भी नंबर आएगा वो नंबर आपको मिलेगा। देखो फिर से सुनिए, अगर मैं इस नंबर को ना 100 मान लेता, ध्यान से सुनना, तो जो अगला नंबर है वो 0 0 1 होता, अगला हो जाता 0 1 0। अगर आप जोड़ते ना तो 111 आता, 200 मान लेते 222 आता। कुछ भी ऐसा नंबर मानोगे तो ये आएगा 111 122 सॉरी 222 333। अब 100 जो 11 है, 333 है, 222 है, 666 है, ये बताओ हमेशा किससे डिविजिबल? 4 ऑप्शन है, भाग देके देख लो भाई। चलो बताओ, आप बता दो फिर मैं बताता हूँ। धवल जी कह रहे हैं 37 से, बहुत बढ़िया। 37 से आप इनमें से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे। पहले आप सबसे छोटा नंबर ये पाए हो, अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो उस चारों ऑप्शन में से दिए गए नंबर से 37 से, तो आप भाग दोगे 3 बार। 3 से 21, 3 3 9 2 11, खत्म हो जाएगा। और जब 111 खत्म तो इसका ट्रिपल, इसका डबल, इसका 6 टाइम, इसका 5 टाइम, सब खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इससे आपका रिजल्ट आ गया है 37।
अगर दोबारा ये वाला सवाल दिखेगा तो लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टिक कर दीजिएगा 37। तरीका क्या था कि जब ऐसे सवाल आएंगे तो नंबर बोल रहा वो अपने आप से एज्यूम कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया आंसर बताया है सबने, ठीक है, ओके। कोई तकलीफ है नहीं है तो आइए इस क्वेश्चन पर आइए। ये वाले सवाल का आंसर जो आप में से सबसे पहले बताएगा उसको मैं बहुत बढ़िया सवाल दूंगा, ठीक है, बताइए। बताएं। 5 टू पावर 71, 72, 73 ऐसा करते हुए 5 बार इन्होंने 71 से लेकर के किया है और आपसे पूछा है कि ऐसे नंबर में मतलब क्या ही होगा। ओके, ओनली 3 मिनट्स, 5 मिनट ले लो, ले लो। ओके, जल्दी बताइए भाई। अब अगर ऐसे नंबर में आपको सवाल का आंसर करना, मतलब 5 टू पावर, देखो 5 बार नंबर है, तो इनमें से जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो जो पहला वाला नंबर, ऐसा कई बार देखने को मिलेगा तुम्हें, 4 की पावर कुछ मतलब लगातार पावर कर देंगे और पूछेंगे बताओ किससे डिवाइड है, तो आपको सिर्फ वो करना है जो हम बताने जा रहे हैं। हमेशा ऐसे सवालों का आंसर मिलेगा। मतलब 5 टू पावर जो 71 है वो ले लो कॉमन, भाई कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1, अगले में 5 की पावर 1 बचेगा, ये 72 से 1 ले लिया कॉमन, 73 से 71 गया तो 2 बचा, 74 से 71 गया तो पावर 3 बचा, और यहाँ पे 75 में उतना गया तो पावर 4 बचा है। अब आप क्या करोगे, 5 टू पावर 71 को होल्ड रखो भाई, इसको सॉल्व करो। 1 + 5, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 25 का 5 गुना 125, फिर 5 गुना 625, जोड़ लीजिए भाई, 5 5 10, 5 15, 5 20 और 1 21, 2 2 4 2 6, और जो बचा था 2 बचा था, हो गया 8। अभी 10 से डिजिट 6 और 1 7, 781 आया मेरे पास, गलत है, सही है 781। ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास में, डिवाइड करके देख लीजिए, जिससे कटा उससे खत्म। मेरे को दिख रहा है 71 से, क्योंकि जब 781 है और इसको मैं पहले ऑप्शन 71 से डिवाइड करूंगा ना तो 71 होगा, यहाँ पे फिर से 7 बचा, फिर से 1 और ये खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नंबर जो है ना वो हमेशा किससे डिवाइड हो जाएगा, 71 से। बोलो, ऐसा नंबर का मतलब है इनमें कॉमन फैक्टर देख लो, आता नहीं तो पहला कॉमन लेने के बाद जो नंबर बचा उससे कट जाएगा। कोई डाउट है किसी को तो प्लीज बताइए इस सवाल में, अदरवाइज हम लोग अगले सवाल पर आ जाए। बोलो हेलो, कोई तकलीफ नहीं ना, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। ये नंबर है, ये ऐसा सवाल बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और मैं आपको बोल रहा हूं भाई ये वाला सवाल किसी ना किसी शिफ्ट में यूपीपी में तुम्हें देखने को मिलेगा। एसएससी में 3-4 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एक तो ये है, एक ये है, शायद इसी का रिलेटेड, और एक और है 37 और इसको लेकर के, मतलब आगे होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपको एक बताया दे रहा हूं, 2 सवाल आपको दे दूंगा, आप घर पे लगाइएगा, जैसे ये वाला सवाल है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपके हैं, एसएससी में कई बार रिपीटेड, यूपीपी में भी आने की पॉसिबिलिटी, और पिछली बार यूपीपी का एक सवाल है, वो वाला भी अभी आपको दिखाता हूँ। प्लीज बताइए जल्दी, आज अब रहने दीजिए, बस थोड़ा सा रुक जाओ, 2 मिनट और रुक जाओ, ये वाला सवाल कर लो, बस छोड़ दूंगा क्लास, ठीक है। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे दूंगा होमवर्क के रूप में, उसके बाद 6 7 6 XY है। अब अगर यहाँ पे 6 है, 7 है, 6 है ब्रो, और लास्ट में 2 डिजिट है XY, 3 7 और 11 से डिवाइड है, आपसे पूछा 3x - 5y बताओ, तो आप तब बता पाओगे जब x और y का मान पता चल जाए। 3 का रूल, 7 का रूल, 7 का तो पढ़े नहीं हो, 11 का भी नहीं पढ़े होते, एक काम कर लो ब्रो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो नंबर, क्या हुआ भाई, जो नंबर 3 से, 7 से और 11 से कटेगा वो ब्रो उनके एलसीएम से भी डिवाइड होगा, मानते हो। अरे भाई ऐसे कि जो नंबर 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, वो उनके एलसीएम से भी डिवाइड होगा, इजी। अब 3 से डिवाइड, 3 से और 2 से कट जाएगा, वो 6 से कटेगा, 4 3 से कट जाएगा 12 से, तो जब 3 7 11 से कट रहा तो वो नंबर 3 × 7 × 11 से भी डिविजिबल होगा। 3 सत्ते 21 का 11 गुना, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 1 23,
मतलब कि जो नंबर ये बोला गया वो 231 से डिवाइड होगा, तभी ऐसा लिखा है। अब आप मेरी बात समझिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। सवाल को लगाने का ये तरीका था कि एक्स वाई के बजाय में आप यहाँ 0 0 कर लो और फिर भाग दे दो, जो रिमाइंडर आएगा ना उस पर बेस्ड हम बता देंगे कि किससे डिवाइड है। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे नंबर आप कर लो 6 7 6 0 0। अब बाद में देखेंगे कि ये किससे डिवाइड है। हमने करा 231, 231 पहली बार भाग देंगे 3 बार, 2 बार भाग देंगे। 31 का 2 गुना हो गया 62, 2 दूना 4, नंबर बचा यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 बचा, 214। अब मैं इस वाले उतार को उतार लूंगा, मतलब 0 को। ध्यान से सुनिएगा ब्रो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 231 से अब मैं कितनी बार भाग दे पाऊंगा? 8 दूना 16, 8 तियां 24, 2 9 से 9 दूना 18, 9 तियां 27। यस ब्रो, 9 से अगर मैं भाग देता हूँ, 9 एकम 9 है, 9 तियां 27 7 है, 9 दूना 18 और 2 हो गया 20। अगर मैं घटाऊंगा 0 से 9 तो मेरे पास 1, 10 से 9, 13 से 7 तो 6 बचेगा। ये उधार लिया था, कुछ नहीं, 61 है। और ये वाला नंबर ले लो 0। 610 से रिलेटेड क्या 231 में कुछ पाओगे? नहीं पाओगे। समझ रहे हो? और मुझे यहाँ पर दोनों डिजिट ऐसा रखना था जो 231 से कट जाए। अब आप ना एक काम करो, इसको 2 बार या 3 बार भाग दे दो। जैसे ही आप 3 बार भाग दोगे, 3 एकम 3, 3 तियां 9, 3 दूना 6, लास्ट वाली जगह पे यहाँ पे अगर मुझे कुछ ऐसा मिलता जिससे 93 आ जाता तो ये पूरा नंबर डिवाइड है। ठीक है, 93 लाने की पॉसिबिलिटी क्या है उस पर, और ऐसे सवालों को डील करने का दूसरा तरीका कैसा है। जैसे ये वाला क्वेश्चन हो, ये वाला सवाल हो, ये वाला सवाल हो, इसके 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 जैसे सवाल हो, इन सभी सवालों को करेंगे कैसे, इस सवाल के लिए या ऐसे सभी क्वेश्चंस के लिए हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, कल ठीक इसी टाइम पर आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास इतनी रखते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया है जो आज आपने पढ़ा है, और ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ जुड़ना मत भूलिए। मेरा नाम है राहुल सोनी और मेरे सभी स्टूडेंट आपको बुलाते हैं। बहुत बढ़िया, तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग आज की क्लास के मतलब हम लोग यहीं से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। प्लीज आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी तरीके से व्यस्त रहें। हमारी तरफ से रिक्वेस्ट बस इतनी है कि भाई अगर आप सबको क्लास पसंद आती है तो प्लीज सेशन को शेयर कर दिया करिए। अपने जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप हैं एजुकेशन वाले, वहां पर, फेसबुक पर, जहाँ भी कर पाते हो अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल पर, और हाँ स्टेटस जरूर लगा लिया करिए ताकि जो और बच्चे हैं उनको भी इस क्लास का फायदा मिल सके। ठीक है, तो मुझे पता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा करोगे। हम आज इतना ही रखते हैं। अगली क्लास जीएस की होने जा रही है विनेश सर की, करिए उसको, और हम लोग मिलते हैं अपनी क्लास में नेक्स्ट कल ठीक इसी टाइम पर। तब तक के लिए प्लीज स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी तरह से व्यस्त रहें। अगली क्लास तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, लव यू टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।